that is used in place of noun, that replaces the noun. आपने ये समझना है जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है और which is used in place of noun which replaces a noun is called pronoun. तो pronoun जो है वो बुनियादी तौर पर नाउन की जगह लेता है, नाउन को रेफर करता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? pronoun कहते हैं। अब pronoun की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस याद करने के लिए प्राइड का निमोनिक याद रखें। निमोनिक कहते हैं, ये याद करने की जो टेक्निक है वो क्या है? प्राइड याद रखें, प्राइड। पी से पर्सनल प्रोनाउन है, पी से पॉसेसिव प्रोनाउन है, आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आर से रिलेटिव प्रोनाउन, आर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए आर से 3 है, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल है। पी से पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन है। आई से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ई से एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो रेफर्स टू अ पर्सन है। अब उसमें देखें कि फर्स्ट पर्सन के तौर पर अगर हम देखें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? केस में आई को मी में, वी को अस में चेंज करते हैं। तो बाज औकात ये भी अंडरलाइन करके आपसे पूछ सकता है कि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सन प्रोनाउन है। इसी तरह सेकंड पर्सन यू है, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। देन थर्ड पर्सन है ही, शी, इट है और दे है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव केस का है क्या है? ही का हिम है, शी का हर है, दे का देम है और इट रिमेन्स इट। अच्छा, एक और चीज जो आप लोगों ने याद रखने की है वो ये है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है that refers to a person, first person I and we, second person you and third person he, she, it and they। अच्छा, it जो है वो पर्सनल प्रोनाउन भी है, बाज़ औक़ात इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन भी यूज करते हैं। अगर इट जो है किसी पर्सन को रेफर करे तो हम इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इट्स मी हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, इट इज मी, यहाँ इट से मुराद मैं हूँ। तो अगर किसी पर्सन को इट रेफर करेगा तो हम वी कॉल इट पर्सनल प्रोनाउन। और अगर ये इट की जगह मैं कहूँ दिस इज अ चेयर, इट इज ब्रोकन, तो अब यहाँ पर इट जो है वो किसी बेजान चीज को यानी अदर देन ह्यूमन बीइंग यूज होगा, तो हम उसको इम्पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन आपने याद ये रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हैं? आई और वी, सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही, शी एंड इट हैं। इनके ऑब्जेक्टिव केसेस भी आप देखें, आई का मी, वी का अस से, यू रिमेन्स यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम और इट रिमेन्स इट। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? जरा अब इसी स्लाइड में मैंने यहाँ पर देखें जरा कि पर्सन समझ आ रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि शी दे हर्ट्स, दे हर्ट, लेकिन बात समझ नहीं आई। आई ब्लेम समझ नहीं आती, आई नो समझ नहीं आती है कि आई नो व्हाट। तो जब तक आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मैंने एक तो तरीका ये बता दिया कि डूअर अफेक्शन, रिसीवर अफेक्शन सेम होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में डूअर अफेक्शन और रिसीवर अफेक्शन डिफरेंट होते हैं, इससे पहचाने। दूसरा तरीका ये है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देंगे तो सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं होगा। जब भी एम्फेटिक का जो रिफ्लेक्स यानी एम्फेटिक प्रोनाउन का हटा भी देंगे तो सेंटेंस का जो सेंस होगा वो क्लियर होगा। अच्छा, एक किस तरह से पहचानेंगे? तीसरा तरीका मैंने बता दिया कि अगर सब्जेक्ट के बाद आ जाए या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो वो एम्फेटिक होगा, वर्ब के फौरन आ जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब समझ आ रही ज़रा? जी सर जी, थैंक यू। आनी चाहिए। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही हैं, जहन में ये याद रखने की बस आपने दो याद रखने हैं, ईच अदर और वन अनदर। दो बंदों के दरमियान आपस में कोई एक्शन होगा, म्यूचुअल एक्शन होगा दो के दरमियान, तो ईच अदर का प्रोनाउन यूज करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और अगर दो से ज्यादा होंगे बंदे तो उनके लिए वन अनदर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल असलम एंड अकरम फॉट विद ईच अदर। बाज़ औकात वो फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता है, फॉट विद करके नीचे ईच अदर वन अनदर दे दें, इस तरह से दे दें, तो इस तरह से भी दे सकता है। तो अगर दो बंदों के दरमियान म्यूचुअल एक्शन है तो उसके लिए हम जो रेफर करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो ईच अदर है। जबकि बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा होंगे तो उसके लिए वन अनदर का जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होता है। फॉर एग्जांपल देखें, स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल ए फॉट विद वन अनदर, ये दो से ज्यादा हैं। तो वन अनदर और ईच अदर मैंने आपको पहले बताया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है।
दो बंदों के दरमियान म्यूचुअल एक्शन होगा तो उसको रेफर करेगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो से ज्यादा होंगे तो उनके लिए वन अनदर जो है हम यूज करेंगे। क्लियर है ये? आगे बढ़ो। यस सर। ओके, अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ एडजेक्टिव भी क्लियर करवाता चलूं, क्योंकि आगे जाके हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज ना करें। आपने याद ये रखना है कि दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दोज दीज जो हैं ये सारे क्या हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद नाउन आ जाए, ये याद रखें बस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? दिस दैट दोज दीज जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। अगर इनके फौरन बाद नाउन आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगर ये किसी नाउन को रेफर करेंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, दिस बुक, दोज बुक्स, दीज बुक्स, दैट कार। अब इसके फौरन बाद नाउन आ गया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। लेकिन अगर दिस इज अ बुक, इसके बाद वर्ब आ गया और ये किसी नाउन को रेफर कर रहा है, दिस इज माय बुक, दीज आर योर बुक, योर बुक्स, सीधे दीज आर देयर बुक्स, दोज आर देयर बुक्स, दैट इज माय कार। अब यहाँ पर देखें कि किसी नाउन को रेफर करेगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और ये किसी नाउन के इसके फौरन बाद नाउन आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। आपने अंडरलाइन वर्ड को कैसे पहचानेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है?